हेलो गाइज, इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ सीटी स्कैन के बारे में। प्रैक्टिकली सीटी स्कैन हम किस टाइप से करते हैं। देखो, प्लानिंग कर देना, फिल्म बना देना, ये इतना कर देने से एक अच्छा टेक्नीशियन नहीं बन जाता। आपको बहुत चीज़ें सीखनी होती हैं सीटी स्कैन के अंदर। प्लानिंग व्लानिंग करना तो 1-2 मिनट में हो जाता है, 8-10 दिन में सीटी स्कैन कोई भी कर सकता है। लेकिन उसको जानना, पढ़ना, अनाटमी पढ़ना, सीटी स्कैन का फिजिक्स पढ़ना, तभी आप एक अच्छे टेक्नीशियन बन पाते हैं। तो ये चीज़ें भी साथ साथ आनी ज़रूरी हैं। ऐसा नहीं है कि आपने प्लानिंग कर दिया, फिल्म बना दिया, बन गए सीटी टेक्नीशियन। तो आपको सीटी स्कैन के प्रोटोकॉल्स के बारे में भी जानना होगा कि सीटी स्कैन का जो प्रोटोकॉल हैं वो कैसे डिसाइड किए जाते हैं। हम ये कैसे डिसाइड करते हैं कि एनसीसीटी हेड में कौन सा प्रोटोकॉल होगा और ब्रेन एनजीओ में कौन सा प्रोटोकॉल होगा। तो ये चीज़ें हमें किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, यदि आप ढंग से पढ़ लेते हैं। यदि किसी स्टूडेंट का ये फंडा अगर सीटी स्कैन में बिल्कुल क्लियर है जो मैं बताने जा रहा हूँ, तो वो कहीं पे भी बैठ के सीटी स्कैन कर सकता है। कोई भी मशीन हो, कोई सा भी एनजीओ हो। इस वीडियो में है द बेसिक ऑफ द सीटी स्कैन। देखो दोस्तों, हमें ये ना कॉलेजेस में ये चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती हैं कि सीटी स्कैन काम कैसे करता है। हमें वहाँ पे जनरेशन पढ़ा दी जाती हैं, फर्स्ट जनरेशन, थर्ड जनरेशन। तो ये हमें जनरेशन वेनरेशन नहीं देखना है इस वीडियो में। हमें देखना है कि हम मशीन पर बैठे हैं और हमें स्कैन करना है। उस स्कैन में जो सिलेक्शन ऑफ प्रोटोकॉल, जो मैं बार बार बोलता हूँ कि सिलेक्शन ऑफ प्रोटोकॉल, तो आपको ये चीज़ें किसी से पूछना नहीं है कि हम इसमें कौन सा प्रोटोकॉल पे मैं सीटी स्कैन करूँगा। ये आपको डिसाइड करना होगा। ये आपकी नॉलेज है कि आप कौन से प्रोटोकॉल पे कौन सा सीटी स्कैन करते हैं। तो इस वीडियो में बहुत बेसिक से, मैं डायरेक्ट किसी को स्कैन करना नहीं सिखाता हूँ। तो मैं पहले ये चीज़ें क्लियर करता हूँ जो इस वीडियो में मैं सिखाने वाला हूँ। और सीटी स्कैन हम 3 वीडियो में, देखो जो सीटी स्कैन होता है उसमें 4 ही सॉफ्टवेयर होते हैं। आज हम बात करेंगे स्कैनिंग सॉफ्टवेयर, यानी जो स्कैनिंग पैरामीटर्स ऑफ द सीटी स्कैन। तो ये बहुत अच्छे से देखना है वीडियो, और वीडियो देखने के बाद आप 100% श्योरिटी के साथ बोल सकते हैं कि मैं सीटी स्कैन के बारे में जानता हूँ और मैं सीटी स्कैन कर सकता हूँ। तो आइए करते हैं स्टार्ट। गाइज, ये सीटी स्कैन जो होता है, सीटी स्कैन है ना, सीटी स्कैन पढ़ रहे हैं ना, सीटी स्कैन। सीटी स्कैन करने से पहले आपके माइंड में एक क्वेश्चन आता होगा या आपसे पूछा जाता होगा। सबसे पहले यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्सरे और सीटी में क्या डिफरेंस है। ये बहुत से लोगों को नहीं पता है, यानी कि इसके मल्टीपल आंसर हैं। को बता देगा इसमें एक्सरे में हम सॉफ्ट टिश्यू के लिए करते हैं, बोन के लिए करते हैं, मतलब कुछ भी कोई कैसे ऐसे ही बोल रहा है। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, बहुत से लोगों का कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। तो आज हमें क्लियर करना है सीटी स्कैन का ऑल ओवर कॉन्सेप्ट। बहुत बड़ी चीज नहीं है सीटी स्कैन। 1 महीने में पूरा फुल ट्रेंड सीटी स्कैन के बारे में देखिए कैसे होता है सीटी स्कैन। पहला मेन डिफरेंस जानो। एक ही डिफरेंस की वजह से सीटी स्कैन बना दुनिया में। एक्सरे में कुछ डिसएडवांटेज होंगे, उन डिसएडवांटेज की वजह से तो सीटी स्कैन की डिस्कवरी हुई। तो देखिए पहले एक्सरे का एक डिसएडवांटेज देखिए। देखो, आपके पास ये मैंने बना दिया एप्पल, ठीक है, एप्पल हो गया है, एप्पल है। एक एप्पल हमने इधर बना लिया। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको इतना कुछ बताने वाला हूं कि आप बिल्कुल पूरे कॉन्फिडेंस से 100% आप सीटी टेक्नीशियन बन जाएंगे इसी वीडियो से। देखो, ये एक्सरे है और ये एक्सरे है। सीटी स्कैन में डिफरेंस जानना है, तभी तो मजा आएगा सीटी स्कैन करने में। देखो, एक्सरे में दोस्तों क्या होता है, हम व्यू करते हैं, व्यू है ना, व्यू लेते हैं, मल्टीपल व्यू होते हैं, एपी ओब्लिक बहुत सारे है ना। और सीटी स्कैन में तो हम व्यू नहीं करते ना। सीटी स्कैन में कभी सुना है एपी व्यू? सुना है कभी सीटी स्कैन में? सुना ही नहीं है एपी व्यू। तो ये जानना होगा ना कि सीटी स्कैन में एकदम से क्या डिफरेंस आ गया। देखो क्या डिफरेंस आया। ये एप्पल है, आपने इसका एक पिक्चर खींच लिया, मोबाइल से पिक्चर खींच लो, है ना, ये आ गया, सेम पिक्चर आ गया। अब इसमें आप, इससे आप रिपोर्टिंग करेंगे, मतलब इसकी सेफ देखेंगे, हर चीज देखेंगे। और जब आप इसमें एक रेडिएशन के थ्रू, एक्सरेज के थ्रू जब आप इसका एक्सरे करते हैं एप्पल का, किसी भी ऑब्जेक्ट का,
तो इसको पेनिट्रेट करता है वो, और इसके अंदर के भी पार्ट्स आपको दिखाई देते हैं। जैसे आप एब्डोमेन करोगे, केयूबी करोगे, तो और अंदर के भी ऑर्गन्स दिखते हैं ना। अब प्रॉब्लम क्या आ जाती है, यहाँ कोई क्या चीज है, यहाँ कोई कीड़ा है ना, कीड़ा यानी कोई ट्यूमर है, ट्यूमर है, एप्पल में कोई ट्यूमर है। अब आपसे कोई ये पूछने लग जाए कि ये ट्यूमर, इस ट्यूमर की इस राइट साइड से विड्थ कितनी है, विड्थ गहराई, या वो सॉरी इसकी जो डिस्टेंस है यहाँ से कितना है, यानी यहाँ सपोज करो ये किडनी है, किडनी है ना, किडनी, इस किडनी से इस ट्यूमर की डिस्टेंस कितनी है। या कोई सर्जन पूछने लग जाए कि यहाँ से इस एंटीरियर पोर्शन से इस ट्यूमर की डिप्थ कितनी है, ये कितनी गहराई पर ट्यूमर है, क्या वो चीजें आप एक्सरे में बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे आप। अब हमें कैसे पता चलेगा ये ट्यूमर कहाँ है, ये कीड़ा कहाँ है? तो ये जो कीड़ा यहाँ पे है ना, कीड़ा ही समझ लो इसको भी, ठीक है। अब ये कैसे पता चलेगा? जब तक आप इसको काटोगे नहीं। काटो इसको, ऐसे ऐसे चाकू से काटो, है ना, काटो। काटने के बाद आपको यहाँ पिक्चर मिलेंगी, है ना, देखो आने लगा ना सीटी स्कैन, आएगा क्यों नहीं, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखो ठीक है, ये पहली स्लाइस, दूसरी, 3, 4, 5वीं स्लाइस में आपको यहाँ कीड़ा मिल गया, कीड़ा, ठीक है। तो दोस्तों इस जो चीज है ना, ये प्रोसेसिंग जो हम काट रहे हैं इमेज को, इसको क्या बोलते हैं? क्रॉस सेक्शन। क्या बोलते हैं? क्रॉस सेक्शन। और ये जो प्रोसेस है, जो वर्ड आया ये क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शनल है ना, क्रॉस सेक्शनल। अब यहां लिख दो अनाटमी। तो दोस्तों एक्सरे में हम क्रॉस सेक्शनल अनाटमी नहीं देख सकते बॉडी की, और सीटी स्कैन जो हम करते हैं वो क्रॉस सेक्शनल अनाटमी के लिए करते हैं सीटी स्कैन। ये फंडा क्लियर होना चाहिए, यही बताना है इंटरव्यू में। जब आपसे पूछा जाएगा एक्सरे सीटी में क्या डिफरेंस है, तो ये नहीं बोलना उसमें ट्यूब 360 रोटेशन पे घूमती है, उसमें ऐसा होता है। आपको सीधा इंटरव्यू में बोलना है सीटी स्कैन हम क्रॉस सेक्शनल अनाटमी के लिए करते हैं और एक्सरे में हम व्यू देखते हैं। पहला आंसर ये होना चाहिए आपका। अब जो स्लाइसेस जो आती है ना, स्लाइस, इनको जो स्लाइस है ना ये गोल गोल, इनको ही बोलते हैं सीटी स्कैन में इमेज। इमेज नंबर 1, इमेज नंबर 2, इमेज नंबर 3। अब आपको इसकी डिप्थ जाननी है ना, तो इनकी थिकनेस को आप जान लो। थिकनेस क्या है? इसकी मोटाई, जिसको सीटी में क्या बोलते हैं? स्लाइस की थिकनेस। जो आपकी ये जो आपने एक चिप्स की तरह काटा है, इसकी जो मोटाई है ना, मोटाई, उसको बोलते हैं सीटी में स्लाइस थिकनेस। तो इनकी थिकनेस को आप ऐड करो, तो जैसे 5 mm है, तो ये 15 mm पर होगा। तो इसकी जो यहां से जो डिप्थ है वो 15 mm है। समझ रहे हो? बिल्कुल क्लियर कर लो कॉन्सेप्ट को, ऑल वर्ल्ड के लिए है ब्रह्मास्त्र, समझो इसको, है ना, कि सीटी स्कैन हम करते हैं क्रॉस सेक्शनल एनाटॉमी के लिए। बुक से पढ़ लो, गूगल से पढ़ लो, कहीं से पढ़ लो, यही मिलेगा। सीटी स्कैन हम क्रॉस सेक्शनल एनाटॉमी के लिए करते हैं। अब बहुत सौ को यही कंफ्यूज हो जाता है कि क्रॉस सेक्शनली क्या होता है। क्रॉस सेक्शनल का मतलब होता है कि किसी चीज को हम काट काट के देख रहे हैं, ऐसे काट रहे हैं। अब बॉडी को तो नहीं काट सकते ना आप, ये तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, आपने चाकू से काट दिया, पता चल गया। तो यहां से किसी भी साइंटिस्ट के माइंड में आइडिया आया कि हम इस एक्सरेज को इस तरीके से यूज करें ताकि हम ह्यूमन बॉडी को बिना टच करे उसके क्रॉस सेक्शनल इमेजेस हमें मिल सकें और हम ज्यादा से उसको आइडेंटिफाई या रीड कर सकते हैं। अब देखो इस इमेज में है, यहाँ पे किडनी है और यहाँ पे ट्यूमर था। अब यहाँ से इसकी लंबाई नाप दो तो पता चल जाएगा किडनी से इतनी दूर है। जिसको क्या बोलते हैं, ये सरफेस एनाटॉमी भी आती है, देखा ना, जो बॉडी पे सर्जन वगैरह लोगों को सिखाई जाती है, सरफेस एनाटॉमी। उसके बाद आती है क्रॉस सेक्शनल एनाटॉमी। तो पहला डिफरेंस समझ में आया? एक्सरे सीटी यहीं से हो जाती है ओरिजिन ऑफ सीटी स्कैन, कि सीटी स्कैन डिस्कवर हुआ किस लिए, ये जानो सबसे पहले, इसलिए हुआ डिस्कवर। अब चलते हैं ये काम कैसे करता है। तो गाइस अब हमें जानना होगा जो सीटी स्कैन मशीन है वो वर्क कैसे करती है, यानी जो क्रॉस सेक्शनल, जिसे हम क्रॉस सेक्शनल की बात कर रहे थे, जैसे ये कोई ह्यूमन बॉडी है ना, इसके हम क्या करते हैं सीटी स्कैन में क्रॉस सेक्शनल इमेजेस बनाते हैं। ये अभी हमने सीखा।
अब इसके बनाने के जो तरीके हैं ना सीटी स्कैन में, क्रॉस सेक्शनल, जो हम क्रॉस सेक्शनल जो बनाएंगे इमेजेस, उसके दो ही तरीके होते हैं बनाने के। यानी जो सीटी स्कैन जो मशीन है, कोई सी भी मशीन किसी भी कंपनी की दो ही टाइप से काम करती है। जानो, किसी से कोई पूछने की जरूरत नहीं है, मैं स्कैन हेलिकल करूं एक्सियल करूं, कॉन्सेप्ट क्लियर करो। ये होगी बॉडी, बॉडी है ना। इसको कट करने के, यानी सीटी स्कैन में इसको कट करने के दो ही तरीके आपके पास हैं। एक तो है एक्सियल, एक है हेलिकल। हेलिकल देखो, यहीं से स्टार्ट हो जाता है द फॉर्मेशन ऑफ सीटी प्रोटोकॉल्स। जब भी आप सीटी स्कैन करेंगे स्काउट लेने के बाद, सीटी प्रोटोकॉल्स में ये दो ही वर्ड लिखे मिलते हैं स्टार्टिंग में, एक्सियल मोड या हेलिकल मोड। इनको मोड लिख लो, मोड, मोड है ना, मोड होने लगा ना प्रोटोकॉल्स की स्टार्टिंग, एक्सियल मोड और हेलिकल मोड। ये कहना चाह रहा है कि आप सीटी स्कैन में दो ही टाइप से बॉडी को कट कर सकते हैं, या तो एक एक्सियल मोड या एक हेलिकल मोड। यानी कि गेयर समझ लो इनको, जो सीटी स्कैन मशीन है दो गेयर में चलेगी, एक एक्सियल गेयर में और एक हेलिकल गेयर में। अब हमें जानना होगा कि जब आप एक्सियल में, यानी कि जब आप एक्सियल मोड में स्कैन करेंगे, जब एक्सियल मोड में जब आप स्कैनिंग करोगे, मैं लिख देता हूं इसको, यहां तो समझ आया ना, बॉडी, क्रॉस सेक्शनल, एक्सियल और हेलिकल। तो अब हमें सबसे पहले एक चीज सीखना होगा कि जो एक्सियल मोड है ना, एक्सियल मोड, इस पे मशीन कैसे सेक्शन बनाती है। ठीक है, जानो। एक्सियल स्कैनिंग में क्या होता है दोस्तों, देखो ये आपके पास एक पेशेंट है ना, पेशेंट बना दिया, पीटी पेशेंट। इसकी जो लंबाई है वो है 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है। ठीक, और आपने जो मशीन में जो मोड लिखा हुआ है, आपने एक्सियल मोड पे क्लिक कर दिया, एक्सियल मोड पे क्लिक कर दिया। अब मशीन किस टाइप से इसकी कट करेगी, देखो कैसे कट कर दी है। पहला सेक्शन उसने बना लिया, पहली इमेज जो स्लाइस, जो गोल इमेज आती है ना, स्लाइस बोलते हैं उसको ना, एक सेक्शन उसने काटा जैसे कि 5 mm का, 5 mm। ठीक है, अब जब ये दूसरा सेक्शन बनाएगी ना, जब दूसरी इमेज आएगी 5 mm की, तो यहां पे इंटरवल आता है, देखो डिस्टेंस, यहां पे 5 mm का डिस्टेंस होगा। ये द बेसिक ऑफ सीटी स्कैन है। एक्सियल मोड पे किसी भी कंपनी की जो मशीन होगी वो इसी टाइप से काम करेगी। यदि आपने चूज कर लिया स्लाइस थिकनेस, यानी आपने कर लिया कि मुझे 5 mm के सेक्शन चाहिए, यानी कि जो आप काट रहे हैं ना मोटा मोटा, वो आपने 5 mm डिसाइड कर लिया और एक्सियल मोड पे क्लिक कर दिया, तो पहली इमेज 5 mm पे बनेगी, दूसरी 5 mm पे बनेगी। ऐसे ही जितनी भी इमेजेस बनेंगी सारी 5 mm पे इमेज बनाएगी, 5 mm पे मशीन, और इनके बीच में ही 5 mm का डिस्टेंस छोड़ देती है मशीन, 5 mm का गैप रह जाता है एक्सियल स्कैनिंग। तो इस मेथड में हुआ क्या, जो टोटल स्कैन कितना हुआ, टोटल स्कैन तो 50% ही हुआ ना, 50 सेंटीमीटर ही स्कैन का आपने स्कैन किया ना, और 50 सेंटीमीटर क्या करा, डाटा लॉस्ट, डाटा लॉस्ट कर दिया आपने पेशेंट का, है ना। बिल्कुल कॉन्सेप्ट देखो, जब आप एक्सियल स्कैन करोगे तो 100 सेंटीमीटर का आप, जैसे आपने यहां लगा दिया स्टार्ट लोकेशन और यहां होगी एंड लोकेशन, और आपने मोड सेलेक्ट कौन सा कर दिया, एक्सियल, तो स्कैनिंग ओनली कितनी होगी, 50% ही होगी। 50% आपने डाटा मिस कर दिया पेशेंट का। तो ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि जब एक्सियल स्कैनिंग होती है तो अगर 5 mm के सेक्शन होंगे तो 5 mm का ही इंटरवल होगा। यदि 1 mm की इमेजेस होंगी तो 1 mm का ही स्लाइस इंटरवल होगा। आपको प्रोटोकॉल में लिखा मिलेगा स्लाइस इंटरवल, जैसे इसमें लिखा मिलेगा स्कैनिंग मोड, इनको जो मोड है इनको लिखा मिलेगा स्कैनिंग मोड, स्कैनिंग मोड, और जो इंटरवल लिखा मिलेगा, जो इंटरवल है यहाँ पे, इसको बोलते हैं स्लाइस का इंटरवल। मैं बताऊंगा अभी भी, है ना, ये स्लाइस इंटरवल है, और ये जो है थिकनेस, ये होगी स्लाइस की थिकनेस। तो एक्सियल मोड पे ऐसे स्कैन होता है। अब आपको ये डिसाइड करना है कि ये एक्सियल की जो स्कैनिंग है
ये कौन से पार्ट पे करनी है और ये कब करनी है, एनजीओ में करनी है, हेड में करनी है, नेक में करनी है। तो ये जानने से पहले आपको इस मोड के एडवांटेज और डिसएडवांटेज जानने होंगे। तो अब हम बात करते हैं, समझ आया ना ये चीज दोस्तों? इस टाइप से सीटी स्कैन सिखा दूंगा आपको, जबरदस्त एकदम, कहीं भी जाओगे कॉन्फिडेंस के साथ बोलोगे आप। अब हमें क्या सीखना है, एक्सियल मोड के हमें एडवांटेज, एडीबी हो गया, और डिसएडवांटेज। तभी तो सेलेक्ट करोगे ना जब आपको एक्सियल मोड में ये तो पता चल गया कि एक्सियल में ऐसे ऐसे स्कैनिंग होती है। अब आप इसको सिलेक्शन ऑफ प्रोटोकॉल्स तभी तो करोगे जब आपको इसके एडवांटेज पता होंगे और डिसएडवांटेज। देखो इसका जो एडवांटेज है, एडवांटेज इसके कम है और डिसएडवांटेज ज्यादा है। देखो एडवांटेज तो इसका क्या है, एक तो जो आपका ये था ना रेडिएशन डोज, वैसे मैं लिखता ऐसे ही हूं है ना, ये हो गया रेडिएशन डोज। रेडिएशन डोज इसमें कम लगती है पेशेंट को, क्योंकि इसमें डिस्टेंस छोड़ दिए ना मशीन बीच में, तो रेडिएशन डोज कम लगती है। और ये मोस्टली हम ब्रेन, देखो दोस्तों जब आप सिंगल स्लाइस यानी 1 स्लाइस मशीन से लेके और 128 स्लाइस तक की मशीन को ऑपरेट करोगे ना, उसमें भी आपको एक्सियल मोड की स्कैनिंग देखने को मिलती है। उसमें भी अभी तक ये ऑप्शन चलता है। ये स्कैनिंग हम करते हैं डेली रूटीन लाइफ में करते हैं, अभी भी 128 स्लाइस मशीन पे भी स्कैन होता है। दूसरा एडवांटेज इसका क्या है, उस एडवांटेज की वजह से करते हैं इसको हम, ओनली ब्रेन पे करते हैं इसका एक्सियल मोड। देखो दोस्तों जब आप एनसीसीटी ब्रेन करोगे ना, एनसीसीटी ब्रेन, तो अब करने को तो सब हेलिकली कर रहे हैं, वो बात अलग है, लेकिन जब एनसीसीटी ब्रेन होता है दोस्तों, ब्रेन और ऑर्बिट बॉडी के बहुत सेंसिटिव ऑर्गन हैं, इनको बचा के रखना बहुत जरूरी है। और आप हैं सीटी टेक्नोलॉजिस्ट, ये माइंड में सोच के मशीन पे बैठना, ऐसे नहीं मशीन बैठ के कर दिया स्कैन दे दिया कुछ भी कर दो, ऐसे नहीं। आप डिस्कवरी ऑफ द पेशेंट यानी पेशेंट की बॉडी पे आप रिसर्च कर रहे हैं, ये सोच के जब मशीन पे बैठोगे ना तो आपको समझ आ जाएगा कितना पढ़ना पड़ेगा। तो एक्सियल मोड अभी तक भी इसलिए बचा के रखा हुआ है मशीनों में कि ब्रेन को रेडिएशन डोज कम लगे, और जो रेडियोलॉजिस्ट होते हैं उनको जो ब्रेन की जो अनाटमी है और ब्रेन की जो पैथोलॉजी है वो एक्सियल मोड पे अच्छे से उसकी कमांड है, और वो उनकी पैथोलॉजी कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो ब्रेन का इतना टिपिकल अनाटमी नहीं होता है कि जो हेलिकल स्कैनिंग की जरूरत पड़े। यदि किसी पेशेंट को प्रॉब्लम है 3D स्कैन ही कराना है तो बात अलग की है, वरना रूटीन स्कैन एनसीसीटी हेड एक्सियल मोड पे ही आपको करना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इसके 2 एडवांटेज थे, एक तो रेडिएशन डोज कम लगेगी इसलिए ब्रेन पे इसको यूज करते हैं हम, और ब्रेन का थोड़ा सेंसिटिव पार्ट है ब्रेन ऑर्बिट, तो इसलिए हम ब्रेन में यूज करते हैं। अब इसके डिसएडवांटेज बहुत ज्यादा है। देखो अब इसके डिसएडवांटेज जानोगे ना आप जब पता चलेगा। देखो इसके डिसएडवांटेज क्या हैं, आपने 5 mm पे स्कैन कर दिया तो आप इसको कम नहीं कर सकते, 5 mm पे ही रहेगा, जिसको बोलते हैं क्या, रिकंस्ट्रक्शन। ये सेकंड स्टेप में पढ़ाऊंगा मैं। रिकॉन में कंफ्यूजन लोग, रिकॉन क्या होता है ये ही नहीं समझ आ रहा अभी तक, है ना, रिकंस्ट्रक्शन। तो पहले ये जान लो कि यदि आपने स्कैन 5 mm पे करा है तो 5 mm की अगर स्लाइस थिकनेस है तो वो 5 से 2 नहीं बन पाएगी यदि आपने एक्सियल स्कैन करा होता है। ठीक है, तो पहला डिसएडवांटेज। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है, आप इसमें 3D नहीं बना सकते। अब आपको पता था ही नहीं, पेशेंट का करना था 3D, अब मोड कर दिया कौन सा आपने, एक्सियल, तो 3D बनेगा ही नहीं, क्यों, डाटा नहीं है ना आपके पास, 100% लॉस्ट कर दिया ना 50%। 3D नहीं बनेगा, मिप इमेज नहीं बनेगी, MPR नहीं बनेगा, MPR इनके फुल फॉर्म नेट से पढ़ लेना, है ना, मैक्सिमम इंटेंसिटी प्रोजेक्शन मल्टीपल रिकंस्ट्रक्शन, है ना, मल्टीपल प्रोजेक्शन रिकंस्ट्रक्शन बोलते हैं, MPR की फुल फॉर्म, है ना, मल्टीप्लानर रिकंस्ट्रक्शन भी बोलते हैं। तो ये चीजें आप इस पर नहीं कर सकते, एनजीओ नहीं कर सकते, फास्ट स्कैनिंग नहीं कर सकते, तो आप इसको क्यों चूज करेंगे, ओनली ब्रेन में चलाओगे एक्सियल मोड।
तो आपको ये पूछना नहीं है किसी से, जब हेड करोगे सर इसमें मैं कौन सा एनजीओ लूँ, कौन सा प्रोटोकॉल लूँ। अब बता तो दिया, रूटीन है तो एक्सियल करना है, यदि कुछ को एक्सीडेंटल है 3D चाहिए तो हेलिकल करना है। तो ये तो था एक्सियल मोड। अब बात करते हैं हेलिकल मोड की। तो दोस्तों यहाँ पे 2 मोड थे, अब हम जो बात करने वाले हैं, एक तो एक्सियल तो हमने सीख लिया, अब सीखना है क्या, हेलिकल। हेलिकल तो दोस्तों हेलिकल में क्या होता है, हेलिकल में ये पेशेंट है ना, पेशेंट, इसकी जो लंबाई है वो 100 सेंटीमीटर है। अब आपको जैसे स्टार्ट लोकेशन हो गया, ये एंड लोकेशन हो गया, ठीक है। अब आपने जो स्लाइस बनाया, पहला स्लाइस बनाया 5 mm, ठीक है, ये हो गया 5 mm। अब दूसरा जब स्लाइस बनेगा 5 mm का, तो बीच में नो डिस्टेंस, ठीक है, यानी कि इसमें स्लाइस इंटरवल नहीं होता। जो स्लाइस डिस्टेंस है, यानी जो इंटरवल है, बीच में कोई गैप नहीं होता। तो इसमें स्कैनिंग कैसे होती है, ये पेशेंट और कंटिन्यू, देखो स्पाइरल, तभी तो इसको स्पाइरल स्कैन भी बोलते हैं, ऐसे। तो इस स्कैन के अंदर 100 सेंटीमीटर ही स्कैन हुआ, यानी कि नो डाटा लॉस्ट। इसमें जो पेशेंट का जो डाटा है, इसमें मैं लिख देता हूं यहां पे, समझ आया ना, कि जो ये है हेलिकल, हेलिकल में कंटिन्यूस स्कैन होगा। जो स्लाइस थिकनेस यहां पे आपने सेट कर दिया ना 5 mm, तो टोटल स्कैनिंग 5 mm पे ही स्कैन होगा। तो इसमें नो डाटा लॉस्ट, पेशेंट का कोई डाटा लॉस्ट नहीं होता, इसमें प्रॉपर पूरा स्कैन होता है। तो इस स्कैन के जो डिसएडवांटेज है, डिसएडवांटेज ओनली एक ही है, डिसएडवांटेज। तो ये हम डिसएडवांटेज देखते हैं यहाँ पे ना, डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या है कि रेडिएशन डोज, जो रेडिएशन डोज है वो ज्यादा लगेगी, है ना, रेडिएशन डोज क्या होगी, ज्यादा होगी। और इसके जो एडवांटेज है, अब एडवांटेज देख लो इसके, तो आपको अब ये जरूरत नहीं पड़ेगी कि हेलिकल कब करना है, एक्सियल कब करना है। तो हेलिकल के जो एडवांटेज है, एडीवी है ना, एडवांटेज, ये क्या है, आपने स्कैन करा 5 mm, ठीक है, 5 mm का स्कैन कर लिया। तो यहां पे जो सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर कौन सा, रिकंस्ट्रक्शन। रिकंस्ट्रक्शन एक सॉफ्टवेयर होता है, एल्गोरिदम होती है उसमें एक, है ना, एल्गोरिदम, इसको बोलते हैं एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर, एडीसी, एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर के थ्रू इसमें एक मैकेनिज्म यूज होता है। वो जो फिजिक्स का पार्ट है ना, आप प्रैक्टिकली देखो, तो जो 5 mm है, आप इसको 1 mm कर सकते हैं, 2 mm कर सकते हैं, 3 mm कर सकते हैं, 5, 7, 8। अब ये जो थिकनेस इधर लिखा है ना, ये डिपेंड करेगा उस मशीन की कैपेसिटी पे, कि 5 mm की जो इमेज है, जैसे सपोज करो मशीन है डुअल स्लाइस, है ना, 2 स्लाइस की मशीन है आपके पास, आपने 5 mm का स्कैन कर दिया। तो अब ये अगर इस मशीन में एक कैपेसिटी है कि 5 mm को ये 3 mm ही कन्वर्ट कर सकती है, तो ये 1 mm नहीं कर देगी रिकॉन के थ्रू, समझ रहे हो आप। अगर यही मशीन 16 स्लाइस है, तो ये 5 mm की इमेज को हो सकता है 1 mm पे कन्वर्ट कर दे, ठीक है। और यदि ये 128 स्लाइस मशीन है या 64 है, तो ये 5 mm को कन्वर्ट कर सकती है रिकॉन सॉफ्टवेयर के थ्रू 0.5 mm में, सॉरी 0.5 mm में। तो आपको जो मेन स्कैन है ना, देखो दोस्तों, बहुत लोग ना स्कैन गलत करते हैं। देखो कैसे करते हैं, देखो मैं बताता हूं आपको। पेशेंट का जो मेन जो डाटा है, जैसे पेशेंट का स्कैन करा, पेशेंट की जो स्लाइस थिकनेस है, ओरिजिनल स्लाइस थिकनेस ही 1 mm कर दी, स्कैन ही 1 mm पे कर देते हैं लोग पूरे। मतलब चेस्ट का स्कैन है, 128 स्लाइस की मशीन है, लगाया प्रोटोकॉल उड़ा दिया,
ना मशीन वाले को पता चला, ना पेशेंट को पता चला। टेक्नीशियन के हाथ में कमांड होती है 1 mm, स्कैन ही 1 mm पे कर दिया। क्या जरूरत थी आपको 1 mm पे स्कैन करने की? आप 5 mm पे स्कैन करते और रिकंस्ट्रक्शन सॉफ्टवेयर के थ्रू आप स्कैन को 1 mm कर देते। तो 1 mm पे पेशेंट को कितना रेडिएशन लगा होगा? आप उस पेशेंट की जगह आप खुद सोचो, यदि आप खुद होते तो 1 mm पे आप अपना स्कैन कराते? भाई जब मशीन में ऑप्शन है कि आप 5 mm की स्लाइसेस लो और हम उसी 5 mm की स्लाइस को कन्वर्ट कर सकते हैं 1 mm पे, तो जो ओरिजिनल स्कैन यहाँ 5 mm की जगह 1 mm करने की क्या जरूरत थी? तो दोस्तों आपको मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बनाता हूं ताकि उसको प्रॉब्लम नहीं हो, कहीं भी जाए वो थ्योरेटिकल, प्रैक्टिकल, अनाटमिकल, स्कैनिंग, सॉफ्टवेयर सब में बिल्कुल परफेक्ट रहता है। कोई दूसरा बोलेगा ये तो 1 mm ही होगा स्कैन। क्यों होगा 1 mm में? जब हमारे पास ऑप्शन है 5 mm से हम 1 mm कर सकते हैं, तो क्यों करेंगे दूसरे कहने से 1 mm पे स्कैन हम? समझ रहे हो? तो ये कोई थ्योरेटिकल बुक में थोड़ी ना लिखा है कि 1 mm पे ही करना है, कहीं नहीं लिखा है ऐसे। तो समझना है आपको कि जब आप हेलिकल स्कैन करेंगे तो यदि आपने 5 mm सेलेक्ट करा है तो उसमें पहले ही दिखा देगा स्कैन करने से पहले कि 5 mm की इमेज को मैं 1 mm में कन्वर्ट कर सकता हूं। तो आप जैसे क्लिक करेंगे आप रिकॉन जो सॉफ्टवेयर वो दिखा देगा 1 mm 2 mm। ये मैं आपको लाइव दिखाऊंगा करके। ये मैं सिखा रहा हूँ सीटी स्कैन प्रोटोकॉल फॉर्मेशन। जो एप्लीकेशन में जो होते हैं इंजीनियर लोग होते हैं वो टेक्नीशियन ही होते हैं, अलग से नहीं कोई पढ़ के आता, टेक्नीशियन होते हैं वो लोग सब। तो ये चीजें उनको थोड़ा अच्छे कमांड में होती हैं तो वो इनको सेलेक्ट करने आ जाते हैं। ब्रेन में कर देंगे एक्सियल 5 mm, हेलिकल में 3 mm, ये सब चीज कर देते हैं वो लोग। तो आप भी कर सकते हैं इसको, कोई बहुत बड़ा फिजिक्स नहीं है इसमें। तो हेलिकल का मतलब क्या था कि कंटिन्यूस स्कैन होगा और आप जो 5 mm के सेक्शन है, सपोज करो 3 mm का सेक्शन है, तो 3 mm को आप 1 में भी कर सकते हैं और 3 mm को आप 5 में भी कर सकते हैं। ये मैं 4 एग्जाम्पल ले रहा हूं, यहाँ 3 की जगह 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 कुछ भी रख लेना आप, है ना। तो 3 को 1 में भी कर सकते हैं, 5 में भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं टोटल स्लाइस थिकनेस ऑफ होल बॉडी। देखो दोस्तों आप बस सीखते रहिए, है ना, यहां सिखाने की कमी नहीं है, बहुत चीजें सिखाने के लिए। देखो टोटल स्लाइस थिकनेस होल बॉडी के लिए, है ना, होल बॉडी के लिए 0.5 mm से 10 mm इन्हीं के बीच में पूरा स्कैन होता है पूरे दुनिया में, वर्ल्ड में। ये सिंगल स्लाइस हो गया, यहां 128 है, ठीक है। अब कहने को 256 भी है, तो जब हम सीटी स्कैन पढ़ाएंगे ना 256 का भी मतलब बताएंगे क्या है 256, ठीक है। तो 0.5 mm और 10 mm के बीच में स्कैन होगा। 1 2 3 4 5 6, कभी भी ऐसे नहीं होगा 4.5 3.5। जब आप रेडिएशन फिजिक्स पढ़ेंगे तो ये अपने टीचर से पूछना है किस लिए नहीं होता, क्योंकि मैं इस वीडियो में इतना नहीं बता पाऊंगा, ठीक है। तो अब जो सीटी स्कैन का जो प्रोटोकॉल होता है, हम प्रोटोकॉल बना लेते हैं ना। ये लो बन गए प्रोटोकॉल। क्या है इसमें? कुछ नहीं है, देखो ऐसे ही तो होता है सीटी स्कैन का प्रोटोकॉल। देखो यहां लिखा मिलेगा स्कैन मोड, एक्सियल और हेलिकल, ठीक है। फिर लिखा मिलेगा आपको स्लाइस, ठीक है, 5 mm, आपको समझ आ गया ना। फिर मिलेगा यहां पे स्लाइस इंटरवल, तो एक्सियल मोड में तो ये एक्टिव दिखाई देगा 5 mm, जैसे यहां पे 5 mm है। और हेलिकल मोड में डीएक्टिवेट होगा ऑप्शन, क्योंकि होगा ही नहीं इसमें स्लाइस डिस्टेंस। दो चीज क्लियर हुई, स्कैन मोड और स्लाइस थिकनेस, ठीक है। अब आपको लिखा मिलेगा क्या? स्टार्ट लोकेशन। स्टार्ट लोकेशन को एस से डिनोट करते हैं, एस यानी कि जो सीटी स्कैन होता है वो सुपीरियर टू इंफीरियर ही होता है और इन्फीरियर टू सुपीरियर, इसलिए एंड लोकेशन को ना ई नहीं लिखता हूं मैं। बहुत से लोग सोचते होंगे एंड लोकेशन में स्टार्ट लोकेशन तो एस हो गया और एंड लोकेशन को ई से लिखना चाहिए, ऐसा नहीं है। स्कैन जो होता है सुपीरियर से स्टार्ट होता है और इंफीरियर आई पे खत्म होता है।
तो इसलिए एस जो होती है वो स्टार्ट लोकेशन होती है, और जो यहाँ एंड लोकेशन लिखा मिलेगा, एंड लोकेशन उस पर लिखा मिलेगा आपको आई। बन रहा है ना सिटी प्रोटोकॉल, स्कैन, थिकनेस, स्टार्ट लोकेशन, एंड लोकेशन। अब आपको यहां लिखा मिलेगा क्या, रोटेशन और पिच, पिच है ना। और भाई थोड़ा इधर बना लेते हैं, एक दूसरा, मतलब है तो एक ही सीरीज होती है पूरी, है ना। ये जी की मशीन में आपको विजिबल दिखाई देती है, इसी सीरीज में सीमेंस में थोड़ा दूसरे टाइप से आती है, ठीक है। पिच के बाद आपको लिखा मिलेगा केवी एम में। तो ये सीटी स्कैन में फिक्स है, इनमें कुछ नहीं करना आपको, एक्सरे की तरफ फैक्टर सेट नहीं करने हैं, ठीक है। केवी एम में फिक्स है इसके। फिर उसके बाद लिखा मिलेगा एफ ओ वी, फिर लिखा मिलेगा डी एफ ओ वी, उसके बाद मिलेगा आपको रिकॉन, समझ रहे हैं आप। और यहां पे बन गया टेक्नोलॉजिस्ट, ठीक। इतनी सी चीजें थी सीटी स्कैन में। तो आज मैंने इस वीडियो में कितना बताया, यहां तक, यहां तक, ये वाला। नेक्स्ट वीडियो में आएंगे अब ये चीजें, ये वाली चीजें, ठीक है भाई। केवीएम में तो कुछ जानना नहीं, एफओबी और डीएफओबी में मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगा आपको करके। दोस्तों आपको विश्वास नहीं होगा, इस डीएफओबी की वजह से ना पेशेंटों के अननेसेसरी 2-2, 3-3 बार स्कैन कर देते हैं टेक्नीशियन। यदि उनको डीएफओबी मालूम हो ना, तो आप एक ही बार में स्कैन कर सकते हैं। स्कैन आएगा कटा हुआ, अरे ये तो कट गया, दोबारा कर दो। दोबारा कुछ नहीं करना होता, डीएफओबी इंक्रीज करना होता है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं डीएफओबी, एफओबी और ये रोटेशन एंड पिच। तो ये सीटी स्कैन में 3 क्लास में फिनिश कर देता हूं। थर्ड मतलब ये जो भी पैरामीटर्स हैं सीटी स्कैन के 3 क्लास हैं पूरा कंप्लीट। उसके बाद फिर अपना वही चलता है, प्लानिंग, पोजीशन, समझ रहे हैं। तो इसके एडवांटेज की बात कर रहे थे हम, तो एडवांटेज सुन लो हेलिकल के, हेलिकल के एडवांटेज। आप एनजीओ इसी प्रोटोकॉल पर करेंगे, कोई भी हो तो हेलिकली एनजीओ, मतलब हेलिकल मोड भी एनजीओ होगा, एनजियोग्राफी, ठीक है। 3D भी इसी मोड पे बनेगा, मिप भी बनेगा, एमपीआर भी बनेगा, और जो कर्व इमेज होती हैं वो भी, मतलब जितना भी पोस्ट प्रोसेसिंग जो काम होता है ना, वो सारा हेलिकल मोड स्कैनिंग पे ही होता है। पोस्ट जिसको बोलते हैं पोस्ट प्रोसेसिंग, पोस्ट प्रोसेसिंग इन सीटी स्कैन। तो पोस्ट प्रोसेसिंग आप तभी कर सकते हैं यदि स्कैन आपने हेलिकल मोड पे किया हुआ है, समझ रहे हैं। तो अब देखो एक एग्जांपल देता हूं लास्ट में बस, उसके बाद वीडियो का एंड हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, वीडियो काफी लेंथी हो जाएगा। फिर देखो आपको करना है एक तरफ एनसीसीटी हेड। अब मुझे बताना आपकी कौन सा प्रोटोकॉल लोगे। एनसीसीटी हेड, एक तरफ करना है आपको टेम्पोरल बोन। दोनों में कौन सा स्कैन होगा, या चलो एनसीसी हेड को तो आप बता ही दोगे कि एक्सेल होगा। एब्डोमेन ले लो, एब्डोमेन, एब्डोमेन, और इधर है टेम्पोरल बोन। इन दोनों को एक तो आपको मोड सेलेक्ट करना है ना। आप बैठे हैं सीटी मशीन पे पहली बार, अब मोड आप कौन सा सेलेक्ट करोगे। सबसे पहले तो हमने बताया था कि हेड में एक्सेल ही लगेगा, तो यहां पे मोड तो आ गया हेलिकल, दोनों में हेलिकल मोड हो गया, इसमें भी हेलिकल मोड। अब जो बात आती है ना स्लाइस थिकनेस की, स्लाइस थिकनेस कितनी रखूंगा। स्लाइस थिकनेस डिपेंड कर दी द पार्ट ऑफ बॉडी। एब्डोमेन है, एब्डोमेन की लंबाई विड्थ ज्यादा होते हैं तो आप 1 mm पे तो नहीं करोगे, ट्यूब चला जाएगा। तो ये चीजें आपको आएगी अनाटमी से कि एब्डोमेन की जो पूरी जनरल जो अनाटमी है कितना बड़ा पार्ट है। तो आप मोस्टली स्कैन 3 mm पे कर सकते हैं, आप 3 mm पे। अब आपको करना है टेम्पोरल बोन। टेम्पोरल बोन की जो अनाटमी है ज्यादा से ज्यादा 5 सेंटीमीटर, इतनी सी अनाटमी होती है टेम्पोरल बोन की। अब आपने उसमें स्लाइस थिकनेस रख दी 5 mm,
तो मुश्किल से 4 इमेज आएंगी। तो इसलिए जो स्लाइस थिकनेस है उस पार्ट पर डिपेंड करती है जिस पार्ट का आप स्कैन करने जा रहे हैं। तो आप चेस्ट और एब्डोमेन 3 mm कर लो, नेक 3 mm कर लो, जो जॉइंट है जॉइंट का आप 3 mm पे 2 mm पे कर लो, सॉरी 2 mm पे, और बचे टेम्परल बोन 1 mm पे होगा, 1 mm पे ही होगा टेम्परल बोन। तो ये 2-3 चीजें हैं इसमें, बस और कुछ नहीं है। स्लाइस थिकनेस यही सब चीजें यही होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने जो जो चीजें पढ़ी वो एक बार मैं लिख देता हूं। आज हमने डिफरेंस बिटवीन एक्सरे और सीटी देखा। इसमें हमने देखा क्रॉस सेक्शनल अनाटमी, क्रॉस सेक्शनल के बाद हमने देखा इसमें स्कैनिंग यानी कि एक्सियल और हेलिकल देखा। इसके हमने एडवांटेज देखे, डिसएडवांटेज देखे, और हमने से देखा द फॉर्मेशन ऑफ सीटी प्रोटोकॉल। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। एक्चुअली ये वीडियो इनकम्प्लीट है। सेकंड पार्ट इस वीडियो का जब मैं बनाऊंगा तो सीटी के जो 3 पैरामीटर्स बचे हुए हैं वो हम कंप्लीट करेंगे। तो इस वीडियो से आप नोट्स बनाइए, देखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।